सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। The next step in the process of fertilization is fertilizing anti-fertilizing रिएक्शन। क्या है कि जब स्पर्म एग के पास पहुंच जाता है तो क्या होता है कि एग और स्पर्म के बीच में मतलब पहचानने के लिए, यूनिकनेस के लिए कि वो जो स्पर्म अप्रोच हुआ है एग तक वो उसी की स्पीसीज का है या नहीं है, एक इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच, स्पर्म और एग के बीच। और वो जो इंटरेक्शन है वो किस वजह से है? फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंसेस के कारण। Fertilizing is a chemical substance released by egg, released by ovum, and have spermophilic sites। कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये एग रिलीज करता है और जो सब्सटेंस है फर्टिलाइजिंग इसके ऊपर स्पर्म के लिए साइट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म के अटैचमेंट के लिए। एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इज रिलीज बाय एग, सॉरी स्पर्म। ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग है ये केमिकल सब्सटेंस स्पर्म रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है एग की और इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये फर्टिलाइजिंग कोई सब्सटेंस है वो यहाँ पर रिलीज हो गया। इसके ऊपर ये स्पर्मोफिलिक साइट्स प्रेजेंट हैं। ये स्पर्मोफिलिक जो साइट हैं उनके ऊपर आकर सिर्फ एक स्पेसिफिक जो स्पर्म होता है वही इनके ऊपर आकर अटैच हो सकता है। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द यूनिकनेस ऑफ द स्पीसीज। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज टू मेंटेन यूनिकनेस ऑफ स्पीसीज। कि जो स्पीसीज का जो स्पर्म और एग क्या उसी स्पर्म का है, जो एग है क्या उसी स्पर्म का, उसी स्पीसीज का अगर स्पर्म है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और ये कैसे पहचाना जाता है? विद द हेल्प ऑफ दिस फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एग। द फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस हैव अ स्पर्मोफिलिक साइट्स, मतलब स्पेशल साइट्स प्रेजेंट हैं जो कि सिर्फ जो उसी की स्पीसीज का अगर स्पर्म होगा तभी वो उसके ऊपर अटैच हो पाएगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इज टू मेंटेन द यूनिकनेस और स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्पीसीज एंड टू थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्म। नंबर ऑफ स्पर्म कि जो 100 स्पर्म्स जो रीच किए थे, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे थे, उनमें से भी अब नंबर जो है इनका कम हो जाएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन के साथ फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक साइट है, अगर जो स्पर्म उनके साथ बाइंड कर जाएगा वही अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। बाकी जो है वो सारे रिमूव आउट हो जाएंगे या डेड कर जाएंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ इन दिस प्रोसेस इज रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम फ्रॉम एक्रोसोम, और हम ये कह सकते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। कि जो स्पर्म है उसके जो एक्रोसोम में जो लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अब उनका रिलीज होगा, ताकि वो क्या कर सकते हैं कि जो एग के अराउंड जो स्पर्म बाइंड किए हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजिंग वो क्या करें, पेनिट्रेट कर पाएँ एग में। तो जो एग शेल है उसको ब्रेक करने के, उनकी जो लेयर्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो स्पर्म है उसके एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, लाइटिक एंजाइम्स हैं। वो क्या करेंगे, वो जो मेम्ब्रेन है एग की उनको ब्रेक करने में हेल्प करेंगे, ताकि जो फ्यूजन है, जो न्यूक्लियस है वो उनके थ्रू जाकर पेनिट्रेट होकर स्पर्म जो हेड है वो एंटर कर जाए एग के अंदर। तो क्या है, फर्स्ट जो रिलीज होगा लाइटिक जो एंजाइम है वो क्या है? कोरोना
डाइजेस्टिंग एंजाइम। फर्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एक और है हायालुरोनिडेज, and acrosin. These are the three lytic enzyme which is released by the acrosome of the sperm. तो देखते हैं फंक्शन क्या है। फर्स्ट जो ये है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम कि एग के बाहर जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर प्रेजेंट होती है उसके जो सेल हैं उनको डाइजेस्ट करेगा ये। तो डाइजेस्ट सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो लेयर है उनके जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स है बाहर वाली जो लेयर है, इनके सेल्स को डाइजेस्ट करेगा कौन, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। हाइलुरोनिडेज जो ये कोरोना रेडिएटा के जो ये सेल्स हैं ये आपस में बाइंडेड है, बाउंड है, एक दूसरे से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ hyaluronic acid. The hyaluronic acid is present in between the cells of the corona radiata so that they get attached with each other. तो इसकी जो अटैचमेंट है इन सेल्स को एक दूसरे से जो जोड़ रखा है, जो ग्लू का काम कर रहा है हाइलुरोनिक एसिड, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। इट डाइजेस्ट hyaluronic acid present between corona radiata cells, कि इन सेल्स के बीच में जो इनको ग्लू का काम कर रहा है, इनके बीच में वो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। और इस एसिड को अगर ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये जो सारे सेल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और जिसकी वजह से फिर उसके बाद ये कोरोना डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है इनको डाइजेस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट इज एक्रोसिन। एक्रोसिन इज द एंजाइम which help in dissolving or digesting the cells of Zona pellucida. Digest cells of Zona pellucida. जोना पेलुसिडा जो कोरोना रेडिएटा से इनर जो लाइनिंग है, उस इनर जो शेल है उसको जो ये डाइजेस्ट करने वाला जो ये एंजाइम है ये है एक्रोसिन। सो क्या इसके बाद क्या होगा कि जो स्पर्म है वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगा कि जो बाहर की जो लेयर है वो टूट गई है। तो टूटने के बाद जैसे ही जो स्पर्म है ये इसके साथ एंटर करेगा तो जो एक्रोसोम जो है वो अब ब्रेक हो चुका है क्योंकि उसने जो एंजाइम थे वो रिलीज कर दिए हैं। तो जैसे ही ये स्पर्म यहाँ तक इसको टच करता है, ये मेम्ब्रेन जो है सेल एग की इसको टच करता है, जहाँ से टच करता है वहाँ पर एक फर्टिलाइजिंग कोन। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म हो जाता है कि जिस जगह से ये फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो स्पर्म है वो हमेशा एग के एनिमल पोल से एंटर करता है। तो एनिमल पोल की तरफ एक ये ट्रायंगल लाइक जो ये स्ट्रक्चर है ये एग मेम्ब्रेन पे फॉर्म हो जाता है, इसे फर्टिलाइजिंग कोन कहा जाता है। और ये फर्टिलाइजिंग कोन क्या शो कर रहा है कि जो एक स्पर्म है वो अप्रोच कर चुका है एग तक, ठीक है। अब जैसे ही ये एग और जो स्पर्म ये कांटेक्ट में आता है, जैसे ही स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को टच करता है तो उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है। देखिए ये एग जो था ये कंप्लीट अभी एग नहीं है। हमने बात की थी कि ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन जब होता है तो एग जो है वो कंप्लीट एग नहीं है, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओव्यूलेट होता है। तो एक जो प्रोसेस है मियोसिस 2 जो है वो अभी रहती है कि जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है तब वो मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, तब बनता है एग और एक पोलर बॉडी बनती है। तो ये प्रोसेस अब होता है यहाँ पर कि जैसे ही स्पर्म जो है एग को अप्रोच करता है, जैसे ही स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को टच करता है तब उसमें क्या होता है, ये मियोसिस 2 होता है, रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस सेकेंड इन
secondary oocyte result in formation of egg and second polar body. कि जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो कब बनेगी, एग कब बनता है कि जब स्पर्म एग की मेम्ब्रेन को टच करता है, उस टाइम पर ये ट्रिगर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फॉर द डिवीजन ऑफ सेकेंड मियोसिस। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जब जैसे ही स्पर्म इसको एग की मेम्ब्रेन को टच करता है तो उसमें मियोसिस 2 होता है और उस मियोसिस 2 में बनता है एग। नाउ दिस इज द गैमेट कि अब ये एग बना है। पहले क्या, जब ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या था, ये सेकेंडरी oocyte था। जब एग अप्रोच करता है तब उसमें मियोसिस 2 होती है, सेकेंड पोलर बॉडी और एग फॉर्म होता है।